अगर आप आर्ट्स से हैं, अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ली थी, आपने साइंस से साइड लिया था और आपके मैथमेटिक्स भी नहीं था, इंग्लिश भी आपकी अच्छी नहीं है और आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो मैं मानता हूं कि मेरा नाम, मैं एवरेज हूं, भूपेश आनंद का केस स्टडी मैं आपके सामने आज लेकर चलता हूं एंड आई विल टेल यू दैट वेदर आई कैन डू USCMA और नॉट। तो मेरा आज का ये टॉपिक है कि क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट, क्या एक नॉन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जिसको मैथमेटिक्स से भी डर लगता है और इंग्लिश से भी डर लगता है, लेकिन उसके मन में एक CMA USA को पाने की इच्छा है, तो क्या वो कर सकता है? जैसे बंटी और बबली की कहानी थी। बंटी और बबली दोनों दोस्त थे और वो दोनों USCMA करना चाहते थे, लेकिन उनके पास मैथमेटिक्स नहीं थी। 10th में नहीं ली उन्होंने, 9th में नहीं ली, या वो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ते थे, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहीं से मेरा वीडियो देख लिया था, क्योंकि हमने तो हर टॉपिक पे बड़े अलग अलग तरह के वीडियोस बनाए हैं। आप कभी YouTube में देखें, आप कुछ भी डालेंगे तो आपको हमारे वीडियोस तो जरूर सबसे पहले रैंक में दिखेंगे। कि दोस्तों मैथमेटिक्स में आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में जो मैथमेटिक्स की थी, नॉर्मल मैथमेटिक्स, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, परसेंटेज की, सिंपल इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, एन्युटी की, प्रेजेंट वैल्यू, बेटे वही मैथमेटिक्स है, कुछ ज्यादा नहीं है। आपसे कोई कैलकुलस, कोई एल्जेब्रा, कोई डिफरेंशिएशन, कोई बड़े बड़े सम, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी सॉल्व नहीं कराया जाएगा। पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल लीजिए। और आप सबको वो मैथमेटिक्स आती है, फिर भी अगर आपको डर लगता है तो मैंने क्या किया, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल बनाया, उसमें 10 मॉड्यूल्स डाल दिए। अगर नॉन कॉमर्स हैं या कॉमर्स हैं, आपको वो 10 मॉड्यूल्स हमारे लेक्चर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। उसमें 10 मॉड्यूल्स में, हर मॉड्यूल में 10-11 कंसेप्ट हैं, तो टोटल 100 कंसेप्ट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल फाइनेंस के लिए, पर्सनल नॉलेज के लिए, पर्सनल एक ग्रूमिंग के लिए, एक आपको एक आइडिया लगने के लिए बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो वो सभी बेसिक बातें, चाहे वो पोर्टफोलियो की, चाहे वो डेरिवेटिव की, चाहे वो मैथमेटिक्स की, चाहे वो इंग्लिश की, चाहे वो टैक्स की, आपको हर टॉपिक पे 10 टॉपिक मैंने उठाए हैं। आप देख लीजिए, टॉपिक है, 10 टॉपिक आ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल। इन 10 टॉपिक में 10-10 कंसेप्ट हैं और इनके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। 10 कंसेप्ट हुए, 10 टॉपिक हुए तो 100 कंसेप्ट हो गए। तो बेटे आपको 20, 30, 40, 50 घंटे की ये रिकॉर्डिंग फ्री मिलने वाली है। आप इसको देखें तो भी आपकी मर्जी है, नहीं देखें तब भी आपकी मर्जी है। लास्ट वीक में क्लास ले रहा था तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिहार से भी आए हुए थे, या काफ़ी अलग अलग स्टेट से आते हैं जो हमारे पास CMA USA करते हैं। तो उन्होंने कहा सर कि हमारे को आता कुछ नहीं था, लेकिन हमने जब ये मॉड्यूल्स के कोर्सेज देखे, आपके वीडियोस देखे, तो हमारी फाउंडेशन बन गई, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया और मुझे बड़ी खुशी मिली। तो मैंने 5 मिनट लगाकर उनको इंपॉर्टेंस बताई कि फाइनेंस फॉर फंडामेंटल फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल है क्या। तो आपको ऐसा मन में नहीं समझना कि आप एवरेज हैं तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कई बार हो जाता है कि हमारे बोर्ड में एग्जामिनेशन में अच्छे नहीं आए, क्या हो गया उसमें। अब दूसरी बात, मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने अगर CMA USA को चूज किया है ना एज अ फाइनेंस सर्टिफिकेशन, और आप इसको करना चाहते हैं, तो आपको अब ये देखना है कि ये पेपर जो है ना, कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर है। ये पेपर एक प्रोफेशनल पेपर है। ये पेपर आप पहली बार फाइनेंस का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हट के देखना है। आपने अभी तक जो पेपर्स दिए, इंडिया के पेपर्स दिए, वो कंप्यूटराइज बेस्ड नहीं थे, वो सर्टिफिकेशंस नहीं थी, ये अमेरिकन सर्टिफिकेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप ट्रेडिशनल स्टाइल से पढ़ते आ रहे हैं, लेट के पढ़ते थे, बैठ के पढ़ते थे, सब बातें कर रहे, उसके बीच में पढ़ते थे, मोबाइल फोन भी बीच में देखते थे, कभी कभी रील्स भी देख लेते थे, फिर थोड़ा पढ़ लेते थे, थोड़ा उठ जाते थे, थोड़ा खा लेते थे। तो ये स्टाइल हो सकता है ट्रेडिशनल स्टाइल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक नहीं है, बट द पॉइंट इज, जब आप एक डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हो और जब आप फाइनेंस सर्टिफिकेशन की बातें कर रहे हो, तो यार थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा आपको। अब स्टडी रूम, आपको अपना स्टडी टेबल, आपको कहीं लाइब्रेरी में जाकर फोकस होकर ध्यान से 2-3-4 घंटे की सिटिंग देनी पड़ेगी। आपको CBQ का एनवायरनमेंट में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। MCQs, जैसे हॉक के हम लर्निंग पार्टनर हैं, तो आपको अलग से टेस्ट बैंक मिलेगा। वही टेस्ट बैंक बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आपके मेन एग्जामिनेशन में आएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे, टेक्स्ट बुक देखनी पड़ेगी और मेरे वीडियो लेक्चर्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपने हर चीज को लिखना है। मेरे जब लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि हमारे लेक्चर एक पार्ट के 200 घंटे के,
अगर आपको आता तो आप 1.5x या 2x की स्पीड भी कर सकते हैं, लेकिन डिटेल्ड वर्जन बताया है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी ने इतना डिटेल्ड बताया हो, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, केस स्टडीज को रिलेट करते हैं। आपको जब मैं समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि पिक्चर चल रही है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है। मैं अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग केस स्टडी से, अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग बातों से, अलग अलग कविताओं से, अलग अलग मूवीज से, आप मेरे गाने आप देखिए यूट्यूब में मैंने अलग अलग मूवीज, अलग अलग मोटिवेशन। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मजा आ गया, एक एनर्जी मिली आपके लेक्चर्स देखकर। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका कोई बेस ही नहीं है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद था, आपका बेस नहीं है। तो आप अगर सीरियसली मेरी बात को समझ रहे हैं ना, तो बेटे सीएमए यूएसए को आप ट्रेडिशनल वे में मत पढ़ें, आपको इसको सीरियस वे देना है। तो आई थिंक मैं शायद ये आपको आपकी डाउट क्लियर कर पाया, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट ना बड़े सारे कमेंट्स भेजते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे टेलीग्राम, उन्होंने बताते हैं कि सर ये है हमारा बैकग्राउंड, तो क्या हम कर सकते हैं। तो मैं आप सबको 100% कहता हूँ आप कर सकते हो, बट सवाल है मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल है कि उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सवाल है कि एक्शंस करनी पड़ेंगी। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा लगा हो मेरा वीडियो अच्छा, तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं करें तो भी आपकी इच्छा है। आप मेरा एनर्जी लेवल चेक करके देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे लेक्चर्स ले, मैं ये कह ही नहीं रहा, आप बस कंपेयर करें ना। आप खाली गूगल की एडवर्टाइजमेंट पीपीसी के चक्कर में चले जाते हैं, हम ऐड नहीं कराते, है ना। आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए,